name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful, will start the session. Coffee with CEO. This is the age of startups, entrepreneurship, and the job providers rather than job seeker. And the Pakistan need two things. Number one, we need direction for the young people, because young people are very talented, but they lack direction. And the second, they lack inspiration and motivation. And the CEOs, we talk, we have a deep conversation with the Pakistani local CEOs, and they guide us on two fronts. They give the directions and mentorship to the young people, and the second, they inspire with their own personal examples and lead by examples. Now we have a very good friend, Mr. Khalid Mehman Sahab. Khalid Mehman is the CEO of the Apricot, is a e-commerce application, and he's doing wonderful things. हम इनसे पूछते हैं इन्होंने कैसे यहाँ तक पहुँचे, एप्रिकॉट को एक ब्रांड बनाया खून जिगर के साथ, और एक खूबसूरत इनका मुझे अभी पता चला एक जीस्ट के नाम से इन्होंने खूबसूरत एक हैदराबाद में कैफ़े बनाया. इसके बारे में पूछते हैं कि पीछे क्या इंस्पिरेशन है. तो ओवर टू खालिद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. खालिद, बताइए कि अपने बारे में थोड़ा सा जर्नी बताएं कि यू स्टार्टेड एन यंग मैन, यू माशाल्लाह लैंडेड एज अ CEO. आपने तो ना इकबाल का शेर है कि वही जहान है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये सिंह को खश नहीं तेरी निगाह में है. तो आउट ऑफ नथिंग यू क्रिएट समथिंग. ओवर टू यू, स्टोरी ऑफ खालिद एंड एप्रिकॉट. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो टाइम निकालें और हमें जो है वो इस लाइक समझने के कि डेफिनेटली आगे लेके जाएं. बेसिकली मैं एक कमोडिटी और स्टेबल फैमिली से हूँ, जो कि उस कमोडिटी और स्टेबल्स वगैरह में डील करते हैं. माई फादर ऑब्वियसली ओन्ड शॉप एंड एवरीथिंग. उनको पढ़ाने का शौक़ था. अच्छा. मैं अकाउंटेंसी की तालीम ली, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, और लंदन चला गया. वहाँ पर कुछ ही अरसे के बाद जो है वो अपना फर्म स्टार्ट की सोल्टा के नाम से, कंसल्टेंसी 2012 में, जो अब लंदन, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान में है और बैक ऑफिस सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी में आ गए. उसमें HR टेक के अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की लंदन में, जो कि लंदन, पोलैंड, यूरोप वगैरह US में सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ डूइंग वेल आल्सो. फिर खाने पीने का शौक़ है तो अपना कैफ़े भी स्टार्ट किया जीस्ट के नाम से हैदराबाद में, जो कि हमारा अपना शहर है जहाँ पर हम लोग का घर है. उसके बाद फिर लुकिंग एट दी कमिंग बैक टू बेसिकली आवर स्टेपल्स एंड कमिंग बैक टू रूट्स, जिसमें मेरे पूरे जनरेशंस हैं, वालदैन और दादा वगैरह थे स्टेपल्स के अंदर. तो वही काम स्टार्ट किया, बट विथ टेक्नोलॉजी एलिमेंट एंड विथ एडवांसमेंट्स बेसिकली. तो बस ये जर्नी रही है और वो काम स्टार्ट किया. आपने इतना शिफ्ट कैसे लिया? कहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉमर्स का बंदा, कहाँ टेक्नोलॉजी? ये तो खुला तजाद नहीं है. जी वो हैं तो मेमन ही ना हम लोग. तो ऑब्वियसली धंधे में तो आने. और आई थिंक व्हाट आई बिलीव के शिफ्ट कैसे आया? ये शिफ्ट बेसिकली इस तरीके से आया क्योंकि आई थिंक फ्रॉम द कोर आई ऑलवेज देयर वाज अ बिजनेसमैन इनसाइड मी. ओके. तो ऑल्दो मैं पढ़ा लिखा, लेकिन स्टार्टिंग से मकसद यही था कि तालीम के बाद और प्रोफेशनल एक्सीलेंस के बाद, क्योंकि तालीम और प्रोफेशनलिज्म इंसान को काफ़ी पॉलिश करता है, तो उसके बाद वही काम करना है जो आबा व अजदाद ने किया, लेकिन उसके अंदर जिद्दत लेकर आनी है और उससे इस तरीके से काम करना है कि सोसाइटी की भी जो हेल्प हो और सोसाइटी को भी फ़ायदा हो उस चीज़ से. माशाल्लाह. तो उसी को मकसद को लेकर एप्रिकॉट स्टार्ट किया हमने. जी. तो एप्रिकॉट की अब जर्नी बताएं कि एप्रिकॉट का आइडिया कहाँ से कंसीव किया. हम इनसे पूछते हैं कि ये फिर एप्रिकॉट, माशाल्लाह नाम ही बड़ा इसका बड़ा खूबसूरत है, कैची है, और कहाँ से माशाल्लाह पाकिस्तान के जो ये स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को ये हमें बताते हैं और इसमें कैसे फिट इन होता है, क्या इसकी ग्रोथ है, क्या आगे फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ है. बेसिकली एप्रिकॉट का जो आइडिया आया वो जैसे मैंने बोला कि आई एम अ थर्ड जनरेशन इन ऑफ स्टेपल्स, बेसिकली डीलिंग इन स्टेपल्स. मैं जब लंदन से यहाँ पर आता था, हर साल विज़िट करने के लिए आते हैं आप, तो मैं देखता था कि इम्तियाज़ और ये सारे सुपर स्टोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है. पीपल आर क्लटर्ड, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर. मैंने आके मार्केट को स्टडी किया और मुझे पता चला इट्स अ गुड नंबर्स बेसिकली कि पाकिस्तान की एवरेज हाउस होल्ड मिडिल क्लास की जो इनकम है दैट इज़ अराउंड 45,000 रुपीज़ पर हाउस होल्ड, जिसमें 5 से 6 लोग रहते हैं, जिसका 50% जो है वो ग्रॉसरीज़ में जाता है.
तो अराउंड 22 to 25,000 रुपीज़ ग्रॉसरीज में जाते हैं। उसका 50% to 60% जो है वो स्टेपल्स में जाते हैं, जैसे दाल, चावल, आटा, ऑयल, शक्कर, दालें और दूध। अब ये 15,000 उसमें चला जाता है। अब लोग जो हैं वो 2 रुपये 5 रुपये इन चीज़ों के पीछे ज़रूर भागते हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए दैट मैटर्स अ लॉट। फिर मैंने ज़रा ना देखा कि पाकिस्तान के अंदर सप्लाई चेन किस तरीके से है। हम आज भी उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है और सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा टॉल है। अभी तक आप 6 से 8 लेयर्स हैं सप्लाई चेन में। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये करता हूँ कि डी लेयरिंग करूँ और फ्रॉम फैक्ट्री, फार्म, जो मेन सोर्स से कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुँचाऊँ विथ जस्ट वन, और ताकि आवाम को चीज़ सस्ती मिले। और इसीलिए सस्ता पहुँचाने का मैंने मिशन ले लिया कि मैं एक एप्रिकॉट को ऐसा करूँगा जिससे आवाम को उस पर्टिकुलर सेक्टर को फ़ायदा पहुँचे। माई मार्केट इज़ नॉट हाई क्लास कि जी वो हर वक्त हर चीज़ अवेल कर सकते हैं। आपका हाई क्लास है वो गरीब आदमी को नाम लेते थोड़ा मुश्किल लगता है। एप्रिकॉट है, खुबानी कह देते तो शायद तो कुछ बेहतर हो जाता बिल्कुल। लेकिन उसको बेसिकली क्या नाम के बेहतर ये है कि जब उनको चीज़ पता चलती है। लेकिन हमारा ब्रांड है जहान, माशाल्लाह। तो हमारी जो दाल चावल वगैरह सारी चीज़ों की जो ब्रांड है उसका नाम है जहान। तो उससे वो पहचान जाते हैं कि हमें जहान लेना है। तो एप्रिकॉट इज़ अ प्लेटफॉर्म, ओके, ठीक है ना, और जहान इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एप्रिकॉट। तो विद अ फोकस, एप्रिकॉट हैज़ अ फोकस ऑन स्टेपल्स, जो कि वो मिडिल क्लास और इन सबको केटर कर सके। इसीलिए हमने कराची में सबसे पहले नाज़माबाद, शाह फैसल, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर उससे स्टार्ट किया। तो बेसिकली हमारा जो एम है, मकसद है, वो ये है एक कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को सस्ती ग्रॉसरी देना, नंबर 1। नंबर 2 है डिजिटलाइजेशन। अच्छा, अब जिद्दत भी ज़रूरी है। डिजिटलाइजेशन में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग जो आपकी इम्पल्स बाइंग होती है कि जी आपने स्नैक्स मंगाना है, कोई चीज़ जल्दी मंगानी है, वो तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। लेकिन ग्रॉसरी जो होती है, माहाना ग्रॉसरी आज भी जाके करना पसंद करते हैं, फिजिकली टच एंड फील। अच्छा, हमने वो ई कॉमर्स पे पहले आम रखे जब भी आए थे, या सीज़न के फ्रूट रखे, तो वो चले ही नहीं ज़्यादा। हमने पता किया, सर्वे किया कि जी आप वेजिटेबल्स लेते हैं, ये लेते हैं, फ्रूट क्यों नहीं लेते? कहते जी आम तो सूंघ के लेना होता है ना, तो इस तरीके से लेंगे। और तरबूज को हाल लगाते हैं कि अंदर से लाल है या नहीं है, वो किस तरीके से हो रहा है। इसके लिए मैंने कि हम लोगों ने पाकिस्तान का पहला हाइब्रिड हब, पहला डेजिग्नेटेड क्लिक एंड कलेक्ट स्टोर खोला है गुलिस्तान जौहर में। वो करता क्या है? वो करता यह है कि जी आपका आप जब भी किसी, क्या होता है, एक एंड है ई कॉमर्स के, मोबाइल के अंदर आप बस ऑर्डर करेंगे, जो कि वेस्ट काफ़ी एडवांस हो चुका है, और दूसरी एंड है पाकिस्तान, जहाँ पर वो फिज़िकली जाएंगे, रश में इधर उधर से ट्रॉली भी सही नहीं चल रही है, लाइन में खड़े होंगे और चीज़ें उठाएंगे। आप एक दुकान में जाएं जो कि बहुत अच्छा दुकान बना हुआ, उसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई हो, आप जाते हैं, देखते हैं, लेकिन आप उसको देखकर आपको ऑर्डर करना है अपनी ऐप के ऊपर, उधर ही देखकर। अच्छा, हाँ, आप ऑर्डर करेंगे, वहाँ पर हमारे टैबलेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। आप टैबलेट्स पे, पहले गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर है, आप टैबलेट्स लगे हुए हैं, टैबलेट से ऑर्डर करेंगे और बंदा उधर ही लाकर आपको दे देगा। अब हुआ क्या कि आपको ये कॉन्फिडेंस आएंगे इस डिवाइस में और टेक्नोलॉजी में, दिस इज हाइब्रिड एग्जैक्टली। तो आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आई वांट टू डू इज पुल पाकिस्तानी कंज्यूमर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। आप अभी देख लें कि हम लोग अभी जो ई कॉमर्स और फिज़िकल का जो इंडेक्स है, उसके अंदर हम लोग तकरीबन 3 टाइम्स पीछे हैं दुनिया से। पाकिस्तान इज़ अराउंड, जो ई कॉमर्स है इन इंटायर मार्केट, वो अराउंड 4 to 5% के करीब है, जबकि दुनिया 20% प्लस कर गई है कोविड में बहुत क्या एग्जैक्टली। तो हम अभी भी 4 से 5% पर हैं। तो आई थिंक उसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर का, पाकिस्तानी कंज्यूमर का, दिस इज अ क्रिटिकल पार्ट बेसिकली। ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। अब उसमें ट्रस्ट में क्या आता है, वो देखें चीज़ें सही आ रही हैं, ऑर्डर सही कंप्लीट हुआ है, उसका रिटर्न सही हुआ है, प्राइसेस सही हैं, ज़्यादा पैसे तो अच्छा एक अज्यूम होता है कि भी ज़्यादा पैसे ले लेंगे, कुछ करेंगे, परसेप्शन है एब्सोल्युटली। तो अब हमारा हाइब्रिड मॉडल जो है, एट इज़ पुलिंग द कस्टमर इन द शॉप, कि वो शॉप के अंदर आएगा, देखेगा और उसका डेटा मेरे पास भी आएगा, कि वो डेटाबेस भी बना उसका। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो जब भी जाएगा वो कहेगा हाँ यार एप्रिकॉट वाले हैं, नीचे ही बैठे हुए लोग सही हैं, हमने ऑर्डर किया था, अभी घर से ऑर्डर कर देता हूँ। वो ऐसा तो उनकी हैबिट बन जाएगी। एग्जैक्टली। तो दैट्स हाउ आई एम पुलिंग, हैबिचुअल बिहेवियर पे काम कर रहे हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में उनको आपको एक तरह का ये लॉगरिथम डेवलप कर रहे हैं आप अपना। एब्सोल्युटली। तो जो मकसद की बात करेंगे, 2 मकसद है। एक बात है कि पाकिस्तान के अंदर, अब पिछले साल जून में मैं लंदन छोड़ के यहाँ मूव हो गया 13-14 साल के बाद।
15 साल का था इनफैक्ट। 15 साल के बाद स्पेंड किए तो 15 साल लंदन में था मैं। एज लगती नहीं इतनी वैसे भाई ज़्यादा। नहीं मैं जो सारे बालों में सफ़ेदी आ गई है तो 15 साल स्पेंड करके मूव हुआ सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के साथ कि पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन और ई कॉमर्स की तरफ लोगों को लेकर आना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और दूसरी बात ये कि जो महंगाई हो रही है उसके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना अपने मुल्क के अंदर, ताकि लोगों को ब्रीदिंग स्पेस मिले, लोगों को सस्ती चीज़ें मिलें और अच्छी चीज़ें मिलें। यार इतनी ज़बरदस्त आपने स्टोरी सुनाई है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जो आजकल इस वक्त मिसपरसेप्शंस हैं या कोई बड़ी 3-4 मैं नाम नहीं लूँगा एप्लीकेशंस के, तो उनके बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं। कह रहे हैं स्टार्टअप्स में जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो इन्वेस्टमेंट थी वो ड्रेन हो रही है, लोगों के पास वो प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी, उनका बिजनेस मॉडल में कुछ स्ट्रक्चरिंग इश्यूज़ हैं, और ये साल अच्छा नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा माशरूम ग्रोथ हो रही है, कंपटीशन इज़ गेटिंग हायर एंड हायर। तो सर आप कैसे देखते हैं ई कॉमर्स का नाम सुन के हर बंदा घुस गया लेकिन डायनामिक समझ नहीं आए और बाद में रोते हैं? आपकी क्या राय है, ज़रा गाइड करें नई नस्ल के बच्चों को जो ई कॉमर्स पे आना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि नाम सुन के लोग घुस गए। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज़ किया है, और आई एम ग्लैड कि आपने ये पॉइंट रेज़ किया है। बेसिकली क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों के पीछे दौड़ना विदाउट नोइंग द डिटेल्स एंड डेप्थ ऑफ द इंडस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ऐसा नहीं है, सब लोग मार्केट में से माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हमसे पहले और अच्छा लोग काम कर रहे हैं और हमसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और 2-4 अभी जो नाम मार्केट में आए हैं जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। बस ये हुआ कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से मार्केट की पल्स जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो बिलीव है वो ये है कि जब आप कोई भी बिज़नेस करें उसके 2 एस्पेक्ट ज़रूरी होते हैं। एक, यू नीड टू मेक श्योर कि यू सर्व द कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी को फ़ायदा हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बिज़नेस में यूनिट इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं उसकी समझ ज़रूर होनी चाहिए। पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, रूट टू प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है ना, एग्जैक्टली वो ज़रूरी होना चाहिए। कैश बर्निंग हो, लेकिन कैश बर्न हो डेवलपमेंट के लिए। जैसे आप लोग पाकिस्तान में नेशनल फूड हो गया, शान हो गया, ये जितने भी बड़े, डालडा हो गया, ये बड़े बड़े नाम हैं, इन्होंने बर्न किया, लेकिन बर्न जो किया वो डेवलप करने के लिए किया, और उन्होंने बर्न सिर्फ और सिर्फ सस्ता देने के लिए नहीं किया। या फिर किसी को जो कट थ्रोट कंपटीशन होता है उसमें अपनी सस्ता करके अगले को किल किया जाता है ताकि अगला आउट हो जाए मार्केट से। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें, इसके अंदर मैं बता दूं कि पाकिस्तान की कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है। आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में भरोसा रखना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि रोज़ी ना आप मेरी ले जाएंगे ना मैं आपकी ले जाऊंगा। तो उसमें अगर आप बजाय इसके कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, अगर आप खुद एक अच्छी चीज़ और अपने कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो आप काम ज़रूर चलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूनिट इकोनॉमिक्स की आपके पास थोड़ी सी समझ हो, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा पाकिस्तान अभी बहुत सारा स्कोप पड़ा है पाकिस्तान के अंदर, बहुत तो आई थिंक उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम इनसे एक सवाल पूछते हैं खालिद से कि जो CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गई, ये हमारा एक स्पेशल CEO क्लब का एक सेशन है ये खालिद के साथ, कि ये वॉलेटिलिटी है, अनसर्टनिटी है पाकिस्तान में गिवन सिनेरियो इस वक्त, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, डॉलर डिस्पैरिटी है, प्राइसेस, फिर उसके अलावा पेट्रोल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ गेटिंग हायर। इसके अंदर एक CEO के पास क्राइसिस जो आ जाता है बिजनेस का, वो कैसे मैनेज करें? वो कौन से 3 क्रिटिकल स्किल्स हैं ही मस्ट हैव डेवलप्ड टू ओवरकम दिस क्राइसिस? बेसिकली मेरी नज़र में हमें हमेशा जो है वो सीनियर्स जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे फैमिली में जो एक लेसन मिला वो ये है साबित कदमी, कि आप जो है वो क्राइसिस के दौर में आप जो है वो साबित कदम खड़े रहें। माशाअल्लाह, आपको वो चीज़ गुजारनी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, जीत है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उसमें आई थिंक साबित कदमी और कंसिस्टेंसी इज़ द की थिंग। आप जो है वो रहें, अपनी प्रोडक्ट के अंदर अपनी कॉस्ट के ऊपर नज़र रखें। काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट को, एक बिजनेसमैन अगर उसको कॉस्ट की तमीज़ नहीं होती, अगर उसको कॉस्ट का ख्याल नहीं होता, वो बिज़नेस नहीं चला पाता। कॉस्टिंग इज़ की। तो कॉस्ट, कंसिस्टेंसी और अपनी बात जो है ना वो साबित कदमी,
ये 3 चीज़ें ये बहुत बड़ी ज़रूरी प्यारी हैं बात है। basically। दो और मुझे आपसे एक चीज़ें पूछनी है कि दो क्रिटिकल जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर की या किसी एंटरप्राइज की सक्सेस में, जो सीईओ का सबसे बड़ा हेडेक होता है, नंबर 1 वो होता है कैश फ्लो मैनेजमेंट, क्योंकि उसने अपनी सैलरीज और अपने एक्सपेंस करने होते हैं, और दूसरा होता है उसकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर इसके ऊपर 2 जुमले। देखिए, लिक्विडिटी एक ऐसी चीज़ है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी भी हो वो उसको गिरा देगी। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कैश फ्लो मैनेजमेंट इज़ द की थिंग। कैश फ्लो मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि आपके कस्टमर्स के ऊपर रिकवरी का। तो आप उस चीज़ को अगर मैनेज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर बेसिकली मैं थोड़ा सा इसमें बिलीव ये रखता हूँ कि क्राइसिस के दौर में लोग जो हैं वो ले ऑफ्स वगैरह ज़्यादा करना शुरू कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें स्पिरिचुअल बिलीव ज़्यादा रखता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि हर इंसान अपनी रोज़ी खुद लेकर आता है। आप अगर अच्छे सीईओ हैं तो सबसे पहली बात है कि आपको ये आपने सोच समझ के बंदा रखा होगा, ज़ाहिर बात है। अगर आपने बगैर सोचे लोग रख लिए हैं अपने पास तो फिर जो है वो आप अच्छे सीईओ या अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं। वाह, आपने स्टार्टिंग में जो आप बंदे रख रहे हैं, अपना खर्चा कर रहे हैं, अपना चीज़ काम बढ़ा रहे हैं, तो अपना धंधा देखकर ही काम बढ़ा रहे हैं आप लोग। अगर धंधा है नहीं और आप सिर्फ काम बढ़ा रहे हैं तो आप सबसे पहली बात है कि आपको ये लेसन लेना पड़ेगा कि बिज़नेस कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपने एक बंदा रख लिया और आपने अच्छे तरीके से चला रहे हैं काम को, तो मुश्किलात के वक्त के ऊपर आप उनके साथ दें, उनके साथ रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी रोज़ी, आपका रिस्क किस आपके एम्प्लॉय के थ्रू आ रहा है। माशाल्लाह, ये बड़ी तो ये खूबसूरत तो मेरी approach है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ना वो थोड़ी स्पिरिचुअल है नहीं basically। होनी भी चाहिए कि आप अल्लाह ताला ने आपको एक वसीला रोजगार बनाया। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। 2-3 शॉर्ट सर रैपिड फायर है। व्हाट इज सक्सेस इन 3 keywords? सर्विंग अदर्स, दैट गिव्स अस सेटिस्फेक्शन बेसिकली। एक हो गया, दो और ओके, 3 पॉइंट्स है ना। एक हो गया सर्विंग अदर्स, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज बेसिकली which is again connected to first part is making an impact. एंटरप्रेन्योर को कैसे डिफाइन करते हैं? मेमन तो बाय ब्लड एंटरप्रेन्योर है। स्टार्टअप हाँ। 1-2 लाइनों में क्या होता है एंटरप्रेन्योर? हु इज एंटरप्रेन्योर? That can create something out of nothing. Number 2, जिससे अगेन एक जो एम्पायर बिल्डिंग में एक मेन रोल किरदार जो है वो अदा करे। नंबर 3, हु हैज़ द सेंस ऑफ बिजनेस बेसिकली। बिल्कुल, सेंस ऑफ बिजनेस, इसका एक्यूमन हो, बिजनेस एक्यूमन। स्ट्रेस जो आता है ज़िंदगी में पार्ट है, जैसे क्राइसिस में स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। सारा कुछ तो बंदा मैनेज कर लेता है। स्ट्रेस की कोपिंग स्ट्रेटजीज बताएं 2-3। स्ट्रेस की मेरी सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही स्ट्रेटजी है, वो है कि इंसान और अल्लाह का ताल्लुक हो, यानी कि बीच उसकी मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी एक होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं तेरी रज़ा में राज़ी, तू मेरी रज़ा में राज़ी, तेरी चाहत मेरी चाहत एक। एग्जैक्टली। तो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में देखे अब तक। ऑल्दो अभी बहुत बड़ी कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं रहा। इट्स बीन 25 ईयर्स बेसिकली। अर्ली काम स्टार्ट कर दिया था मैंने, तो 25 साल हो गए, और वालिद को भी ऐसे ही देखा मैंने। क्या लेकिन जब भी कोई स्ट्रेस वगैरह तो 2 रकात नमाज़ पढ़ लेते हैं, और यही देखते हैं कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये यकीन है आपका। बस किताबें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आपने रखी हुई हैं, आपकी अपनी लाइब्रेरी भी है। 2-3 किताबों की रिकमेंड करें जो आपको इम्पेक्ट किया लाइफ में। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अगर आप स्पिरिचुअल में जाएंगे तो आई सॉ माई सेल्फ काफ़ी अच्छी है, शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई के ऊपर। रूमी, मौलाना रूमी के ऊपर 2-4 किताबें हैं, दे आर नाइस। सोशल देंगे तो काफ़ी एक मशहूर किताब है बेसिकली, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेव कार्नी, बहुत अच्छी है। आपको अगर मार्केट्स में और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक और हाई पेस इन्वायरमेंट है तो मार्केट विज़ार्ड, वो देख पढ़ें आप, तो बहुत अच्छी किताब है। सर लास्ट में क्या मैसेज है यंग पीपल का, यंग लोगों के लिए जो होपलेस भी हैं और जॉबलेस भी हैं? अच्छा, आपने 2 अलग अलग कैटेगरीज बता दी। लेकिन आई वुड लाइक टू कैप्चर बोथ। यंग के अंदर मैं ये बोलूँगा कि एक वो लोग हैं जो कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत तौफीक दी है, जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हैं, सब कुछ है। उनके लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि डोंट गेट कैरिड अवे,
आप जो है वो सीखना कभी ना छोड़ें, और जब कोई चीज़ स्टार्ट करें और लर्निंग अपनी जो है, लर्निंग एपिटाइट और लर्निंग एटीट्यूड, दैट इज़ अ की थिंग। लर्निंग एटीट्यूड ज़रूर रखें, चाहे वो कोई भी उम्र हो जाए। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है कि जी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में गए, अच्छे ग्रेड्स लेकर आए, तो आप अपना एटीट्यूड लर्निंग कर रखें, सीखें और मेक श्योर के आगे वाले दूसरे लोग जो हैं उनको आपसे फ़ायदा हो, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो हमारे पास पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अंदर जो क्लास है यूथ की, जो कि अभी जो अंडर स्किल्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, अभी उनको रिसोर्सेज नहीं मिले, अगेन उनके पास भी बेसिकली एक एटीट्यूड इज़ अ की थिंग कि वो भी सीखें और किसी काम को बुरा ना समझें, काम करें और ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल लाइक योरसेल्फ, जिसमें जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खिदमत करें लोगों की, उनसे सीखने को मिलेगा। और ये जितने भी जो इट्स अ कॉम्बिनेशन बिटवीन दोज यंग एंटरप्रेन्योर्स आई वुड से, या यूथ जो कि साहिब हैसियत है, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो लोग जो जिनके पास स्किल्स नहीं है, तो वो कनेक्ट जब होंगे तो आई थिंक चेंज आएगी इसके अंदर। मतलब अपने आप से आप कनेक्ट करें सही बंदों के साथ। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच खालिद, बहुत शुक्रिया। खालिद से जो आज का टेक अवे है, 3 चीज़ें हैं जो इजाज़ निसार सीख के जा रहा है। नंबर 1, जब मुश्किल आ जाए तो फिर आप अपना डट जाना सीखें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने जो ना हाउ यू कैन ऐड वैल्यू टू द लाइफ ऑफ अदर, आप दूसरों के बारे में सोचें, उसके बदले में खुदा आपको खुद इतना रिज़्क़ दे देगा। और तीसरी बात कि कभी भी नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव रहें हर वक्त, हर हालत में। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, क्योंकि ये इनके साथ एक मिलके जो स्पिरिचुअलिटी का टच नज़र आया, तो बिज़नेस के अंदर एक लूथन है, बहुत बड़ा मशहूर राइटर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मैंने IBA मैंने MBA में 14 साल उस आथर को पढ़ाया। मैंने MBA में ना MBA के स्टूडेंट्स को, तो वो कहता है कि जो नई सब्जेक्ट उसने चैप्टर ऐड किया ल्यूथन ने, कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस, कि आप उसको ऑब्जर्व करें, अपने खुदा को और उसके साथ ताल्लुक़ बनाएं, तो फिर ये जो छोटी छोटी जो मुश्किलें आती हैं तो फिर ये गुजर जाती हैं, और ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। इजाज़ को इजाज़त दें। CEO टुडे पे इजाज़ पे और एप्लीगॉड के ऑफिशियल पेज के इस खूबसूरत चीज़ों को सीखिएगा, माइट भी किसी की ज़िंदगी में चेंज आ जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।